श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां परांबा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करते हुए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुरुनालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री विनिधि पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण वाग्देवलाल की वाग्मी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस का सत्र प्रारंभ हो चुका है। कल आप लोगों ने कथा के माध्यम से श्रवण किया कि राजा परीक्षित अधर्म का मुकुट धारण करके और जंगल में गए। जंगल में जाते जाते उनको प्यास लगी और जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए और भोजन लिए कहां पानी पिए खोजते खोजते उसी जंगल में एक महात्मा का कुटी दिखलाई पड़ा। जब महात्मा की कुटी में गए राजा परीक्षित तो देख रहे हैं कुटी के सामने एक महात्मा जो है आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। महात्मा का नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि की समाधि लगी हुई थी, वो असली समाधि थी, नकली समाधि नहीं थी। लेकिन राजा परीक्षित ने यह सोचा कि ढोंगी है, यह इसलिए आंखें बंद करके बैठा हुआ है कि मैं आंखें खोलूंगा तो राजा को जल पिलाना पड़ा। राजा ने जल की याचना किया, महात्मा को प्यास लगी हुई है, पानी पिलाइए। जब कुछ देर तक मांगते रह गए, कोई उधर से उत्तर नहीं मिला, तो राजा परीक्षित मति भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि मुकुट पहने हुए थे, उसमें कलियुग का वास था। पहले राजा परीक्षित संत महात्मा को सेवा करते थे। पहले जो क्षत्रिय थे, ठाकुर लोग, वो ब्राह्मण के यहाँ न तो जल पीते थे न तो भोजन करते थे। इसलिए कि सोचते थे यदि इनका हम जल पी लेंगे, अन्न खा लेंगे तो कहां भरेंगे। मान लो कभी कोई राजा ब्राह्मण के यहाँ जल पी लिया तो उसके बगले में 10-20 गांव दे देते थे, जाओ महाराज जी आपका हो गया। तो राजा परीक्षित वही करते थे कि देश बदल करके महात्मा की कुटी में जाकर के उनकी लकड़ी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था बनाते थे। आज राजा परीक्षित की मति जो है खराब हो गई, तो उसी महात्मा के पास जाकर के जल की याचना कर रहे हैं कि हमको जल पिलाए। सभी ऋषि आंखें बंद किए हुए हैं, समाधि लगा हुआ है। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि ढोंगी है, चंदन लगाने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। दाढ़ी रख लिए हो इसका मतलब तुम महात्मा बन गए, बाल बड़े बड़े रख लिए इसका मतलब तुम महात्मा बन गए हो। तुम ढोंग कर रहे हो कि राजा को जल न पिलाना पड़े। क्रोध आ गया राजा परीक्षित, और जब क्रोध आ गया तो राजा परीक्षित ने सोचा कि इस महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार करूं जिसे आंखें खोलकर भाग भाग। तो कुटिया के जो है चारों तरफ खोजने लगे। सूत ब्रह्मण्ड से रंग से गता सो मुर्गम पुरुषा विनिर्गच्छन्ति धातु
कोट्यां निधाय पुरवागतम्। जब चारों तरफ घूमने लगे